बलं चान्दबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते पार्वतये नमो नमः। गणानां त्वा गणपतिं गवामहे, क्रियाणां त्वा प्रियपतिं गवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिं गवामहे। वसो मम अहामजानि गर्भधां त्वामजानि गर्भधः। नारायण गोविन्दाय नमः। गौरी गणेशाय नमः। आवाहनं स्वनासनं प्रतिगृहताम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शोध्याय दिगम्बराय तस्मै शिवकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठकुम्भभृतगौतमाय मुनीन्द्रदेवाचितशेखराय चन्दार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै शिवकाराय नमः शिवाय। शिव पार्वते नमः। आवाहनं स्वर्णयासनं प्रतिगृहतां सौराष्ट्र सोमनाथस्य श्रीशैलमल्लिकार्जुनं उज्जैनिया महाकालं ओकालं ममलेश्वरं परल्या वैद्यनाथं च डांकिन्या भीमशंकरं सेतुबन्धेतु रामेश्वर नागेश्वर दारुकावणे वाराणस्य तो विश्वेश्वर त्र्यंबके गौतमी तटे हिमालये तु केदारस्य घुसड़ेश्वर शिवालय। एतानि ज्योतिषलिंगानि सायं प्रातः पठे नर सप्त जन्म कृत्वा पापां स्मरेण विनश्यति। अब जवन बाटा जल स्नान कराए दे। हरि ओम नारायण गोविंदाय नमः। स्नानं प्रातः शुद्ध स्नानं समर्पयामि। दूध अब इनके दूध का सेखो कर बेटा। हाँ हाँ तो कही भाई शिवांगी हूँ दूध रखो ही दियो पैकेट वालों दियो का कटोरा टोरा में पूरा उठा के देवा। हाँ भाई उठा लाओ। और एक कटोरिया लेता है वैसा एक खाली कटोरिया लेता है। खाली कटोरिया इस तरह में देते हैं छोटी सी। कि हमने कहीं कोई पान ले अंदर सुनी ना जाए दे कोई बात नहीं। कटोरिया नहीं तो उसे कटो रखो कटो ना है पे कटा है लेकिन इसे कर ले फोन पूरा को आनंद नहीं करेगा। भाई संग दीदी उन पर कहीं रखी है ड्राइविंग को जा जा मेरे नहीं राम जी के चलेगा तो नहीं मैं नहीं क्या कि काम खाना जाए कहाँ का अरे अरे रामदेव अब काहे के जावे बाबू थोड़ा देर बैठी है हम जाके मार रखी कोई पान पत्ता बताओ कि जब मंगाई नहीं जाए मंगाई जाई देते हैं जो चीज ना आई बा ना आई। अब होने दल्ले उरे ये अंदर के ले अब कोई पूरी फेंक ले फिर बाद में वो जमा देंगे डल्ले हैं जा के ले कोई प्लेट ले क्या करें पूजा करें भैया कहाँ भैया कहाँ बाबू ले ले हाँ तो वो निकाल ले कटोरी में स्नान कराओ।
लवन ट्रेनिंग के लिए ऊपर वाली रैक में इस वाला कोई बार वाली में जनाए नहीं जो वाली ऐसा बा लई आइले है तू नीचे वाला पहले मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी लई आइले अब तो है हम विधिवते सिरगिते शिव पार्वती का बनाई के दई दे धरे रहा है साल पूजा कर खराब हो गई बनाए से राजा हाँ तब सिरौगे काहे ओके फिर जौन बाटे ई उठाई के फिर धई लिहा करे कोनो दिक्कत ना उठाई के कहीं रख वहीं दे का पूजा में रखी कौन से वाले महादेव नवाजी जी वाले के ऊपर पत्थर वाले हाँ नहीं इनको तो इनका भी उठाई गाय नहीं सही नवाई जी हाँ उठाना नहीं है ऐसे ही नहलाइए तो गणेश भगवान वाली कटोरी बाहर निकालेगा गणेश को यहीं पड़े रहने दो। अच्छा वो उसमें जल नहीं कुछ नहीं जाए चलो फिर आप बताओ जो इसीलिए करना। कटोरी में कर दिया उन्होंने अच्छा दूध इसमें कर लें कटोरा हाँ हाँ थोड़ा सा ले लो, बस वही इतना बस ये भेद तो घर में इसका दे ना दे देगा हरि ओम कामधेनु समोदोत्तम सुसादुरम मधुरम पुष्टिकरम हरि ओम दूध स्नानम प्रातग्रहताम हे कामधेनु दूध स्नानम शिव अर्पणम प्रातग्रहताम वाह देखे कोनो फर्क पड़ा अब शुद्ध स्नान कराइए वो हल्दी से घी शहद कुछ चाहिए हल्दी से पहले स्नान कराइए हल्दी दे हुआ है हल्दी वहाँ है घी तो बाद में लगाओ मसाला नहीं दे उठाई हल्दी दे कोई फर्क पड़ा इतना दूध गिरा है खाली फर्क वही पड़ा बात है भाई कलावा के है उनकर हाँ अब है तो हल्दी से थोड़ा स्नान करा वो पड़ा रहेगी वो कोई दिक्कत नहीं हल्दी से रच के स्नान कराएंगे जरा सा बस जरा हरि ओम चंदनम द्रव्यम गंधोयम गंधोत्तमम आघेयम सर्वदेवानां मलया गिर चंदनम केसर चंदनम स्नानम प्रतिगृहता शुद्ध स्नान कराते हैं हरि ओम शुद्ध अश्लीलम दिव्य हाँ हाँ हरि ओम समुद्रोत्पन्नम सुसादुतम मधुरम मधुम तेजम पुष्टिकरम दिव्यास्नानम पुष्टिकरम द्रव्यम संतोषकरम मधु स्नानम प्रातग्रहताम बस घी से स्नान कराए चम्मच से निकाल के घी चढ़ाए हरि ओम घृतम त्रुभम कृद्याफलम कामधेनु समुद्रोत्पन्नम सुसादुतम मधुरम पुष्टिकरम दिव्यासनम घी स्नानम प्रातग्रहताम अब शुद्ध जल स्नान कराए हरि ओम शुद्ध श्रीलम दिव्य गंगा जल समर्पितम देवम प्रसीद परमेश्वरम घी स्नान शुद्ध स्नानम समर्पयामि अब कलावा चढ़ाए जनेऊ कलावा वस्त्र ले सबके ऐसे सबके छिड़क दे जलवा पहले जल छिड़का सबके सबके ऐसे सबके ऐसे हरि ओम शीत वस्त्रम लज्जायां लक्ष्मं परमं देहाकरं वस्त्रम उपवस्त्रम प्रक्षामि उपवस्त्रम वस्त्रम समर्पयामि अब चंदन लगाओ पहले हरि ओम
कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वस्तक कंसो नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम चंदनम प्राते गृहता। चंदन देव के तो अच्छा वाला वो है कौन हाँ अष्टगंध है है ना बढ़िया। काशी अष्टगंध हाँ वो बहुत बढ़िया माल बहुत अब हथेली माँ का होता है तो बहुत काफी देता है। सब कह लगा सब कहती है। यज्ञो पवित्रम परमं पवित्रम देवालय परमात्मये नमः। यज्ञो पवित्रम प्राते गृहता। माल्या सुगंधित पुष्पाणि दिव्यासनम। हरि ओम शिव पार्वतये नमः गौरी गणेशाय नमः। माला पुष्पम समर्पयामि। अब धतूर मदार बेलपत्ता सब जौन बा अर्पण कल जाए। हरि ओम श्री महापुराणाभ्यो नमः। शिव पार्वतये नमः। एक बेलपत्तम शिव अर्पणम प्रातः बेलपत्ता भांग धतूर मदार समर्पयामि। है जैसे ढाक दे कौन तदीव वस्तु गोविंदम तुभ्यमेवा समर्पय सुमुखा भूतो प्रसीद परमेश्वरम। इदम फलम महादेव दिव्याथनम ऋतु अखंड ऋतु फलम समर्पयामि। हो गया सब सब एक में रखी दो ले सब एक में रखी दो वहीं बगल में रखी दो। इसमें रखी हाँ इसी उसमें ना चढ़ेगा ना ना वहाँ पर ना भोग लेनी है जगह हाँ यही रख। हरि ओम नैवेद्यम समर्पयामि ऋतुफलम समर्पयामि। नैवेद्यम आचमनी जलम समर्पयामि। ऐसे ऐसे ऋतुफलम आचमनी जलम समर्पयामि। सुपारी बा बढ़िया है। पूजा पूजा हाँ एक लवांग इलायची ले जाए लवांग हो इलायची न हो जाए लवांग। हरि ओम तांबू जौन बा हाँ ठीक बा तांबू पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली लवांग इलायची तांबूलम प्राते गृहताम। इसमें पुंगी फल आचमनी जलम समर्पयामि। तो वैसे चढ़ावो करे अब सब चीज जौन बात है जितना उन्हें चढ़ावो के तो है इच्छा हो सब चढ़ाए। अच्छा तुलसी तुलसी शिव जी के नाच अच्छा दीप उठावा। हरि ओम नारायणाभ्यो नमः शिवाभ्यो नमः। दीपम ज्योति सुगंधित दीपम समर्पयामि धूपम समर्पयामि। साज्या च वासी संयुक्ता बहिना योजितं मया दीपम गृह्णाम परमेश्वरम दीपम धूपम समर्पयामि। सिंदूर बा सिंदूर चढ़ावा माता रानी। हरि ओम रक्तम सौभाग्यम सिंधूरम सौभाग्यम समर्पयामि। सिंधूरम समर्पयामि सिंधूरम
प्रतिगृहता। शंख त्योहार हमसे मिलते नहीं करे, वो कहाँ गए बजाय देते दाई। अरे तो बुलाओ शाम को बजाइए। ले जाते चल अच्छा, अब जब बात स्टार्ट करी। हर जिस जिस जिसके दिव्य केशों पर मंदार आक के पुष्पों की माला शोभा देती है, और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से तथा भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए हुए उन दोनों हमको बजाए जाओ। भवानी शंकर को नमस्कार करता हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखा पर माता पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप यह गुप्त वार्ता कहिए, जो सबके लिए सब धर्मों से भी सरल तथा महान फल देने वाली है। हे नाथ, यदि आप भली भांति प्रसन्न है तो आप उसे मेरे सम्मुख प्रकट कीजिए। हे जगन्नाथ, आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किस भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान के पुष्य फल से आप मुझको वर रूप में मिले। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा और ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भाद्रपद भादव मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र में संयुक्त तृतीया तीज के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने सबसे पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किस लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, पार्वती, आर्यावर्त में हिमालय नामक एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से संवायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था, और 12 वर्ष तक माघ के महीने में जल में रह करके तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया।
श्रावण के महीने में 12 खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे इस कष्ट को देख करके तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर हो करके सोचने लगे कि मैं इस कन्या की किससे शादी करूं। इस अवसर पर देवयोग से ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद ने तुम शैल पुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घ्य पाद्य आसन दे करके सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करें। ब्राह्मण, इंद्र, शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के सम्मान कोई भी उत्तम नहीं है। इसीलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दे। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए ही आपका आगमन हुआ है, तो यह मेरे लिए गौरव की बात है। मैं अवश्य उन्हें ही दूंगा। हिमालय का यह अवसर सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर्ध्यान हो गए और शंख, चक्र, पद्म, गदा एवं पीताम्बरधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी ने अपनी सहेलियों के घर गई और पृथ्वी पर गिर करके अत्यंत दुखित होकर के विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देख करके सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसीलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूंगी। पार्वती के इन वचनों को सुन करके सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने न देखा हो, तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर न पाकर के सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देव, दानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया था कि मैं पुत्री का गरुड़ ध्वज भगवान के
साथ वरण करूँगा। हाय अब यह कैसे पूरा होगा। ऐसा सोच करके वे बहुत चिंतातुर हो गए, मूर्छित हो गए तथा सब वो लोग हाहाकार करते हुए दौड़े और मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण कर ले गया या सर्प डस गया या किसी सिंह या व्याघ्र ने मार डाला है। वह न जाने कहाँ चली गई या उसे राक्षस ने मार डाला है। इस प्रकार कह करके गिरिराज दुखित होकर के ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात हे पार्वती तुम्हें गिरिराज साथियों सहित घने जंगल में ढूंढने निकले। सिंह व्याघ्र रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महा भयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहाँ तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बना करके मेरी आराधना करती रही। उस समय पर भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया था तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे इस महान व्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर के तुमसे कहा, हे वरान ने मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांग। तथा तुमने कहा कि हे देव यदि आप मुझसे प्रसन्न हो तो आप महादेव जी की मेरे पति हो। मैं तथास्तु ऐसा कह करके कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभाव होते ही मेरा इस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे सुबह तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमावत भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घन वन में आ पहुँचे। उस समय तुमने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा जो ये तुम्हारे पास आ गए और तुम्हें हृदय से लगा करके रोने लगे और बोले, बेटी तुम इस सिंह व्याघ्र आदि युक्त घने जंगल में क्यों चली आई। तुमने कहा, हे पिता मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इससे विपरीत कार्य किया, इसीलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर के हिमावान ने तुमसे कहा, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा। तब मैं तुम्हें लेकर के घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है।
व्रतराज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसीलिए हर तालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, किंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए कि इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के अत्युत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करे। केले के खंभे से मंडप बना करके उसे बंधनवारों से सुशोभित करे। उसमें विधि विधान रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तथा तांबे, चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों का लेपन करके स्त्रियां एकत्र हो शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाएं, विधि पूर्वक मंगल चार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करे। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध धूप पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करे। अनेकों नैवेद्य का भोग लगाएं और रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे, सब कामनाओं को देने वाली देवी कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्राह्मण रूपिणी जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं संसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करे। विधि पूर्वक कथा सुन करके गौ वस्त्र, आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें। इस प्रकार से व्रत करने वाले के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए शिव पार्वती भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, गौरी गणेश की, हर हर महादेव की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय, हिमालय सुता की जय, हर हर महादेव शंभो।
ई शंख बाबू फूकई में करा चमार एकर ये छोटा है, इसके लिए ही फूके न पाई। मुंह बड़ा है, फिसल जाता है। अब या तो रोज बजावे लगी तब आदत बनाई। हरि ओम शिव पार्वते नमः। श्वेतक्षतं समर्पयामि, पुष्पं समर्पयामि। और प्रार्थना कर, इतना पुष्प ले रहा है। हरि ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहाराय त्रियलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शोध्याय दिगंबराय तस्मै शुकाराय नमः शिवाय। शिवाय गौरे वदनाब्रवेन्दं सूर्याय दक्षाय धरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय विश्वध्वजाय तस्मै शुकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभ भृदगौतमार्य मुनीन्द्र देवाचित शेखराय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै शुकाराय नमः शिवाय। शिव पार्वते नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। माँ पार्वती की जय। जगत जननी माँ दुर्गा की जय। हर हर महादेव। अर्धनारेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। शंभो। आरती की देखो हमें कराई नहीं हमारा आवाज जय पार्वती माता, जय पार्वती माता, ब्रह्मा सनातन देवी शुभ फल की दाता। ओम जय पार्वती माता। हरि कुल पदम विनाशी जय सेवक त्राता। हो मैया जय सेवक त्राता। जगजीवन जगदम्बा, जगजीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। ओम जय पार्वती माता। सिंह का वाहन साजे कुंडल है साथा। मैया कुंडल है साथा। देव बंधु जस गावत, देव बंधु जस गावत, नित्य करत ताथा। ओम जय पार्वती माता। सतयुग रूप शील अति सुंदर, नारद सती कहलाता। हो मैया नाम सती कहलाता।
हेमांचल घर जनमी हेमांचल घर जनमी सखियन संघराता ओम जय पार्वती माता शुंभ निदारे हेमाचल आस्थाता हो मैया हेमांचल आस्थाता सहस्र भोज तनुधारी के सहस्र भोज तनुधारी के चाकलियो हाथा मैया जय पार्वती माता श्रेष्ठ रूप तुम्ही है जननी शिव शंकर रंग लाता हो मैया शिव शंकर रंग लाता नंदे भेंगे बेनो रही है सहाथन मद माता मैया जय पार्वती माता देव नयर करत तब चित्त को लागा हो मैया चित्त को लागा गावत दे चाल डाली गावत दे डाली मन में रंग लाता ओम जय पार्वती माता आरती माँ जगदम्बे मैया की जो कोई है गाता हो मैया जो कोई है गाता सदा सुखी नित रहता सदा सुखी नित रहता सुख संपत्ति पाता ओम जय पार्वती माता जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा ब्रह्मादेश सदा शिव ब्रह्मादेश सदा शिव अर्धांगे धारा ओम जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे हो भोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन वृषवाहन साजे ओम जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे भोला दस भुज अति सोहे तीनों रोपण रखते तीनों रोपण रखते त्रिभुवन जन मोहे ओम जय शिव ओंकारा अचमाला वनमाला मुंडमाला धारी भोला मुंडमाला धारी चंदन मृद सोहे चंदन मृद सोहे भोले शशिधारी ओम जय शिव ओंकारा श्वेतांबर श्वेतांबर बाघंबरयंगे हो भोला बाघंबरयंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी भोला चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोला जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों
तमेव बन्धो सचका तमेव तमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। नारायण गोविंदाय नमः। शिव पार्वतये नमः। प्रदक्षिणा पदे पदे। ऐसे उल्टे हाथ से लेके सीधे हाथ ऐसे सब दिखाए। बोलिए शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ये तुम हमें देंगे चढ़ाया वो जाओ चढ़ाया वो चलो भैया शुभ कई दे हमसे बजेगा ये चढ़ाओ नहीं हाथ जोड़ो भगवान पैसा है बहुत चापलूस है बड़ी माता जी बताना ले क्या है भोग जौन बनाए हो हाँ भोग लगाए। अच्छा वो चांदनी बजे वो पिटको लो रात आरती लो रात भर इनका विसर्जन मत आज सवेरे वही 4 बजे विसर्जन मंत्र नहीं पढ़ाई के बाद सुबह में जब नहाया धोया तब इनके सब चीज अब इनकी 12 बजे फिर पूजा हुई तो 12 बजे फिर हम दोबारा नहा के पूजा करें अब का नहावे का छूते ही है कुछ ना है बस यही है जल लैके ऐसे जौन बाटे रच के छिड़क ले है होई। नहाई धो के आई। अच्छा पूरा राजस्थान करो आरती का सब का बोलो बेल पत्ता बचा रहा बा ना एक ठे बेल पत्ता और फूल लैके इनकर जौन बा हाथ जोड़ के प्रार्थना करके और चढ़ाई के बत्ती जलाए है बस अच्छा और उ सब रच के बगल करके रच के घी लगा 12 बजे और 4 बजे नहाए फिर सुहाग वाग लेवे और फिर इन्हें विसर्जन करते हैं त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेवा समर्पय शुंखा भूतो प्रसीद परमेश्वरम। शिव पार्वतये नमः। नैवेद्यम भोगम प्रतिगृहतामः आचमनी जलम प्रतिगृहतामः आचमनी। और जौन बाटे माथा टेक ले तो माथा टेक के भगवान से एक बाद यहाँ से जितना चढ़ोतरी करे है एक हटाए एक नहीं है भाई आप एक काम करो खाना खा लो आप फिर जाओ ठीक खाना बनेगा ये भैया दे 2 ठे रोटी खाए ले देवा 2 ठे रोटी पतीला खाली ले आओ सब्जी थोड़ी ले आओ और भिंडी की सब्जी और पूरी ले आओ जमा से लाओ करियो और जौने सब्जी मरचा डाले हो वो मत देहवा बाहर जिसमें मरचा डाले हो वो मत देना नहीं हमसे खाई ना जो में जाना पड़े हे गोविंद हे नाथ यहाँ से उठ के पानी गिराई दे रच के ए हाँ आसन रच के पलटा पलटा आसन मारे हाँ ऐसे टीका लगाई जाए अब केहू न ले जाए नहीं तो चोर कतराम उठा ले जाती कोई पूजा के आसनी थोड़ा सा उतरी के जल गिराई के चाहे जब पूजा करो जल गिरा करके ऐसे करो नहीं तो जितना पूजा किए हो जितना तुम्हें फल मिलना चाहिए तो चोरका के खेवा इंद्र देवता सब लेके पढ़ाई। हाय फ्रेंड फॉलो करना सब्सक्राइबर करना आप बताना हर तली का तीज व्रत कैसे करते हो मैंने तो वैसे किया देख के बताना ओके नमस्कार। जल गिरा के